खटाना की मौजूदगी में जनस्वास्थ्य विभाग सेक्टर 6 में हरियाणा कर्मचारी महासंघ कार्यालय पर कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की गई, जिसमें समस्याओं से अवगत कराते हुए कर्मचारियों ने अपनी बात रखी। जिसके बाद अपने संबोधन में प्रदेश महासचिव सुनील खटाना ने कहा कि HKM यूनियन के शिष्टमंडल को जनस्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की परेशानियों को लेकर चीफ इंजीनियर की ओर से मीटिंग का समय दिया गया है, लेकिन जैसे ही निश्चित समय पर यूनियन का शिष्टमंडल कार्यालय में प्रवेश करता है तो बिना पूर्व सूचना के कार्यालय द्वारा संगठन के साथ मीटिंग को रद्द करने का मौखिक संदेश दिया गया, जिसका यूनियन के पदाधिकारियों ने लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध किया है। वह 18 मई 2022 को कार्यालय के घेराव को नोटिस देती है, जिस पर चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्थ ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के बजाय कर्मचारियों की आवाज उठाने बाबत राज्य प्रधान विश्वनाथ शर्मा व राज्य महासचिव नरेंद्र धीमान के निलंबन के आदेश जारी कर कर्मचारियों की भावनाओं को भड़काने का कार्य किया। इतना सब करने के बाद भी जब उनके मन को शांति नहीं मिली तो दिनांक 22 अप्रैल 2022 को एक अन्य पत्र के माध्यम से 5 अन्य यूनियन के प्रतिनिधियों के निलंबन के आदेश जारी कर प्रदेश के कर्मचारियों में रोष को और बढ़ाने में आग में घी डालने का काम किया, जिससे साफ प्रतीत होता है कि चीफ इंजीनियर जानबूझकर यूनियन के साथ टकराव पैदा करना चाहते हैं। कर्मचारियों की समस्याओं और विभाग के कार्य से ऐसे अधिकारियों का कोई सरोकार नहीं है। इन सभी बातों से संज्ञान लेते हुए हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 26 अप्रैल 2022 को आपके द्वारा की गई दमनकारी कार्यवाही के विरोध में प्रदेश के सभी विभागों में हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर इस गर्मी के मौसम में मजबूरन 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे प्रदेश के आम जनमानस को यदि किसी भी प्रकार की परेशानी या प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग होती है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी पब्लिक हेल्थ विभाग व उच्च अधिकारियों की होगी, क्योंकि इनकी मंशा से ये स्पष्ट दिखाई देता है कि ऐसे अड़ियल अधिकारी जानबूझकर सरकार को बदनाम करने की मंशा से कर्मचारियों व सरकार में टकराव करवाना चाहते हैं। अगर समय रहते सभी कर्मचारियों के निलंबन के आदेश वापस नहीं लिए गए और मीटिंग के लिए समय निश्चित नहीं किया गया तो आगामी 18 मई 2022 को हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश के सभी विभागों के लाखों कर्मचारी आपके कार्यालय का घेराव करने को मजबूर होंगे। इसलिए प्रदेश की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस पर तुरंत संज्ञान लेकर इस टकराव की स्थिति को टालने का प्रयास करें। इस मौके पर संत राम लांबा, लेखराज चौधरी, विनोद शर्मा, सुनील चौहान, मदन गोपाल शर्मा, धीर सिंह, बुखारपुरिया, सियाराम, चरण सिंह, मुकेश शर्मा, कर्मवीर सहित कई विभागों के कर्मचारी नेता इस आवश्यक मीटिंग में उपस्थित रहे। सुनील खटाना, राज्य महासचिव हरियाणा कर्मचारी महासंघ का कार्यक्रम जो हमने रखा है, सरकार से ज्यादा जो निगम मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं कर्मचारी और सरकार के बीच में एक टकराव का रास्ता अपनाना चाहती है, जिसके मद्देनजर पूर्व में 13 अप्रैल को पब्लिक हेल्थ के हमारे राज्य के महासचिव नरेंद्र धीमान, प्रधान श्री विश्वनाथ शर्मा जी जब वो मीटिंग लेने के लिए प्रमुख अभियंता पंचकुला पब्लिक हेल्थ के ऑफिस में गए तो वहाँ उनसे कहा गया कि आपकी जो मीटिंग है वो रद्द कर दी गई। जबकि जब वो मीटिंग रद्द करने का कारण उनसे पूछा कि हमें किसी भी प्रकार का आप लोगों ने कोई अवगत नहीं कराया, ना टेलीफोन के माध्यम से ना पत्राचार के माध्यम से, तो उनका बड़ा उदासीपूर्ण रवैया देखने को मिला, जिसके खिलाफ कर्मचारियों ने वहाँ पर नारेबाजी करी और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को उनके मुख्यालय के समक्ष रखा। इस पर संज्ञान लेते हुए बहुत ही दमनकारी नीतियों को अपनाते हुए और कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने की बजाय कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के उससे उन्होंने प्रदेश के प्रधान श्री विश्वनाथ शर्मा और प्रांतीय महासचिव श्री नरेंद्र धीमान जी को तुरंत आनन फानन में निलंबित करने के आदेश पारित कर दिए, जिसके खिलाफ प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष है। अगर प्रदेश में किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग होती है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी प्रमुख अभियंता पंचकुला पब्लिक हेल्थ श्री असीम खन्ना जी की होगी, क्योंकि उनके कारण आज पूरे प्रदेश का जो माहौल है वो खराब हो चुका है। आम जनमानस गर्मी के इस मौसम में संकट झेलने को है, कर्मचारी परेशान हैं, सभी लोग इसकी जो तुगलकी फरमान और दमनकारी नीतियां हैं इनसे हताश और परेशान हैं। आगामी समय में अगर समय रहते कार्यकारी अपने प्रमुख अभियंता असीम खन्ना जी ने अपने तुगलकी फरमान, हमारे साथ साथियों के निलंबन के आदेश तुरंत प्रभाव से वापस नहीं लिए तो आगामी 18 मई को पूरे हरियाणा प्रदेश के लाखों कर्मचारी सेक्टर 4 में जो प्रमुख अभियंता का कार्यालय है उसके कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे। और अगर किसी भी प्रकार की टकराव की कोई स्थिति बनती है तो मैं CID के साथियों के माध्यम से हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि प्रदेश में हम लोग शांति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन प्रमुख अभियंता अपनी तानाशाही के लिए जो जाना जाता है
वो कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहा है। अगर वो आने वाले समय में सातों कर्मचारियों के निलंबन के आदेश रद्द नहीं करता और जल्दी हमारे कर्मचारी साथियों को मीटिंग नहीं देता है और मीटिंग के माध्यम से लंबे समय से चली आ रही जो हमारी समस्याएं उनका समाधान नहीं करता है, तो आगामी 18 मई का दिन मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा प्रदेश में एक काला अध्याय लिखा जाएगा, जिस दिन निगम उसका अपना मुख्यालय का घेराव किया जाएगा और लाखों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के सभी डिपार्टमेंटों के साथी उस प्रदर्शन में भाग लेंगे।